क्या आपको कभी अपने ही लिए हुए फैसलों पर डाउट हुआ है? कोई बड़ा काम करने से पहले कभी घबराहट महसूस हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो ये सुनो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां कौरवों की तरफ से 24 लाख वॉरियर्स और पांडवों की तरफ से लगभग 15 लाख वॉरियर्स उस महाभारत के युद्ध के लिए मौजूद थे, वहां इन सभी 40 लाख वॉरियर्स में से सबसे श्रेष्ठ, ग्रेटेस्ट वॉरियर अगर कोई था तो वो था अर्जुन। और अर्जुन को खुद भी अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स और हुनर की वजह से ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि वो उस युद्ध भूमि का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। लेकिन एक इतना कॉन्फिडेंट और श्रेष्ठ योद्धा होने के बावजूद भी जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन घबरा गया। अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया और उसे अपने ही डिसीजंस पर डाउट होने लगा। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसने ये तक सोच लिया था कि वो ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लाइफ के कुछ बहुत जरूरी लेसन सिखाए और कुछ ऐसे बड़े सच अर्जुन के सामने रखे जिसके बाद अर्जुन फिर वापस उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो पाया। एंड पता है, ठीक अर्जुन की उस सिचुएशन की तरह हम लोग भी अक्सर लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बड़े फैसले लेने से पहले हम घबरा जाते हैं और कई बार हम अपने ही लिए हुए फैसलों पर डाउट करने लगते हैं। और ऐसे में भगवत गीता के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो अर्जुन को उस वक्त सिखाए गए थे एंड जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वो हम सबके बहुत काम आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। दरअसल ये शुरुआत हुई अर्जुन के पूछे गए एक सवाल से। अर्जुन को जैसे ये रियलाइज हुआ कि जिनसे वो लड़ने वाला है, जिन्हें वो मारने वाला है, वो तो उसी के ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके भाई और उसके आचार्य गुरु द्रोण हैं, तो उसने घबरा कर अपने सारे वेपन्स फेंक दिए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कोई इंसान अपने ही ग्रेट ग्रैंडफादर को, अपने ही बड़े भाइयों को और अपने ही टीचर को कैसे मार सकता है। एंड फिर उसने पूछा कि श्री कृष्ण, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसा करते? और इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो लेसन्स दिए, उसमें सबसे पहला लेसन था धर्म और ड्यूटीज के बारे में। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम एक वॉरियर हो और तुम यहाँ एक भाई, एक स्टूडेंट का रिश्ता निभाने नहीं आए, बल्कि इस युद्ध भूमि में तुम सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा बनकर आए हो। और एक योद्धा का धर्म, एक योद्धा की ड्यूटी है युद्ध करना। इसलिए अभी सिर्फ अपने धर्म, अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचो। दूसरा लेसन था डिसिप्लिन के बारे में। अब जैसे ही कौरवों और पांडवों की लड़ाई शुरू हुई तो उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रुको, देखो तुम्हें ये युद्ध जरूर करना है, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी जरूर है, लेकिन सिर्फ एक कुशल योद्धा बनकर, एक स्किल्ड वॉरियर की तरह तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है। और एक स्किल्ड वॉरियर कभी भी अपने गुस्से, अपनी उत्तेजना या अपने किसी भी इमोशन के बहाव में आकर लड़ाई नहीं लड़ता। एक स्किल्ड वॉरियर हर सिचुएशन में इमोशन से दूर हटकर सिर्फ एक बैलेंस्ड माइंड के साथ लड़ाई लड़ता है। और तुम्हें भी बस वही करना है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान लड़ते समय भी कोई अपने गुस्से, अपने इमोशंस पर कैसे काबू कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इमोशंस उसी इंसान पर ज्यादा हावी होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होता। और अगर तुम्हें यह युद्ध जीतना है तो तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही हर कुशल योद्धा, हर स्किल्ड वॉरियर की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ता है। तीसरा लेसन था दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब अर्जुन उस युद्ध के लिए तैयार तो हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ कि अगर तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो क्या तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे? और ये भी बताओ कि जब तुम्हारे कुछ अपने इस युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा या नहीं? तुम्हें जीत की खुशी और हार या कुछ खोने का गम होगा या नहीं होगा? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जीत की खुशी किसे नहीं होती और कुछ खोने का गम तो हमेशा होता ही है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो इंसान अपनी खुशी जीत से जोड़ देता है या जो इंसान किसी परिस्थिति या परिणाम से अपने दुख और सुख को जोड़ देता है, वो इंसान कमजोर हो जाता है। क्योंकि अगर तुम अपनी खुशी को जीत से जोड़ दोगे तो छोटी सी हार मिलने पर भी तुम निराश हो जाओगे। तुम किसी नई कोशिश के परिणाम में मिली हार से भी निराश हो जाओगे। और अगर तुम कुछ खोने पर दुखी हो जाओगे तब भी तुम्हारी युद्ध करने की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो कि हार या जीत, कुछ पाना या कुछ खो देना, ये सब कुछ अस्थायी, मतलब टेम्पररी है। जो तुम्हारे पास आज है वो कल नहीं होगा। तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार भी हमेशा नहीं रहने वाली। ये सब कुछ अस्थायी है, ये सब टेम्पररी है। इसलिए ना तो हार के साथ अपने दुख को और ना ही जीत के साथ अपने सुख को जोड़ो। सिर्फ पूरे उत्साह के साथ कर्म करने पर ध्यान दो, क्योंकि सच यही है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। और अब चौथा लेसन नहीं, बल्कि एक सच जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो था अबाउट एक्सेप्टेंस।
भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि अर्जुन को सब कुछ समझाने के बाद भी अर्जुन महाभारत के उस युद्ध के दौरान और उस युद्ध के बाद भी कई बार सोच में जरूर पड़ जाएगा। उसके दिमाग में संशय, डाउट आते ही रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे जीवन जीने का और युद्ध के दौरान शांत रहने का एक मंत्र, एक सच बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, हमेशा याद रखना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और अगर तुम इस बात को याद रखोगे तो तुम्हें ना ही बीते हुए पल की वजह से कोई पश्चाताप होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता तुम्हें सताएगी। इसलिए जब भी घबराहट हो तो इस बात को याद कर लेना। एंड दोस्तों, ये जो भी लेसन्स भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाए हैं, वो शायद आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी उतने ही फिट बैठते हैं जितने अर्जुन की उस सिचुएशन पर। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी की महाभारत का अगर एक श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए लेसन्स को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। और हाँ, एक और बात, महाभारत के युद्ध से हम अपनी जिंदगी की लड़ाई को जीतने के लिए क्या सीख सकते हैं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताए गए ये लेसन समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।